नमस्कार मित्रों, किसान आपस में बटा रहे, टूटा रहे, दिशाहीन रहे, अपने हक और अधिकार के प्रति अज्ञान रहे तथा अपने जीवन और व्यवसाय के विपरीत और विरुद्ध लिए जा रहे सभी निर्णयों पर मौन रहे। यही आज के शासन और राजनीतिज्ञों की किसानों से अपेक्षा होती है। किसान आज धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय में बंट करके, विभक्त होकर के अपने अस्तित्व और अधिकार की रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ है। अब देश का किसान होने से पहले किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थक होता है। कांग्रेसी किसान, भाजपा के किसान, इसी प्रकार अन्य पार्टी का किसान बनकर वह पिछले 74 सालों से अपनी दुर्दशा की एक से एक बढ़कर कहानी, एक से एक नई कहानी लिख रहा है। राजनीतिक दल तो दिशाहीन है ही और उनकी योजना तो किसानों को खेती से अलग करने की है। यह बात इस देश का किसान समझ ही नहीं रहा है। एक्चुअली उद्योगों के लिए सस्ते दिहाड़ी मजदूर तभी मिल पाएंगे जब यह देश का किसान खेत छोड़ करके और शहर की ओर जाएगा। इस मानसिकता को समझने की जरूरत है। जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं कि देश का किसान जल्द से जल्द मजदूर बने, तो उनसे किसान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कृषि प्रधान देश में किसानों की उपेक्षा कर उद्योगपति के हिसाब से नीति को ही प्राथमिकता देने से आज सर्वत्र किसान परेशान है। कृषि के बोझ तले दबा मजबूर किसान आत्महत्या करने को विवश है। उपभोक्तावाद की मंडी में स्वदेशी और संस्कृति को बाजार का केवल सौदा बनाकर रख दिया है। किसान राजनीतिक दलों में बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ रही है, नतीजा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान अब राजनीतिक दलों के पक्ष और विपक्ष के एक बड़ा ही षड्यंत्रकारी खेल में उलझ कर रह गया है। किसानों का पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे का विरोध करना ही अब मात्र रणनीति और राजनीति बची है। परिणाम स्वरूप किसानों के हित में कोई भी निर्णय अथवा जो भी नीति बनने की बात होती है, तो वह पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक फंदों में इस प्रकार उलझ जाता है कि उसका कोई परिणाम सकारात्मक नहीं आ पाता है। ऐसे में लोग केवल आपस में बंटते जा रहे हैं। यह राजनीतिक खेल है। पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा किसान चला जाता रहा है। अब ऐसी स्थिति में किसानों का एक मत होना बहुत आवश्यक है। किसानों को अब नीति निर्माताओं के भरोसे नहीं रहना होगा, बल्कि नीति निर्धारक बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ना होगा। उन्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा और वैसे लोग जो किसान विरोधी हैं उनको पहचानना पड़ेगा और उनके ऊपर लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथौड़ा वोट की जबरदस्त चोट करनी होगी। तभी हम किसान अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, तभी हम अपने जीवन में खुशहाली ला पाएंगे।
नमस्कार।